नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखी रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। ओडिशा के पुरी जिला से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी तट पर स्थित कोणार्क मंदिर के बारे में। कहते हैं कि यह मंदिर 123 सालों से बंद पड़ा हुआ है। आखिर इतने सालों से बंद होने का कारण क्या होगा? आखिर क्या कारण होगा जो यह मंदिर बिना पूजा अर्चना किए बंद करना पड़ा? इस मंदिर में बहुत सारे इतिहास छुपा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण को देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भारत का यह एक ऐसा मंदिर है जो सूर्य के पहले किरण के साथ जगमगा उठता है। कहते हैं सूर्य उदय होते ही सबसे पहली किरण इस मंदिर में पड़ती है। यह मंदिर भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक रथ आकृति से बनाया गया है। इसके एक तरफ 12 पहिए और दूसरे तरफ भी 12 पहिए लगा हुआ दिखेगा। टोटल 26 पहिए से खड़ा है यह कोणार्क के सूर्य मंदिर। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है इस मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य देव की मूर्ति के बारे में। कहते हैं भारत में ही नहीं पूरा विश्व में कोणार्क ही एक ऐसा मंदिर है जिसकी मूर्ति हवा में झूलती ही रहती थी। कोणार्क मंदिर की मूर्ति इसलिए हवा में तैरती थी क्योंकि इसके शिखर पर 50 टन का चुंबक लगा हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना बड़ा चुंबक गया कहाँ? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए इस रहस्यमय मंदिर के अंदर छिपे रहस्य के बारे में जानते हैं। हमारा देश भारत के सभी मंदिरों के पीछे कहीं रहस्य छुपा है और कहीं मंदिरों के निर्माण की कहानी हम लोग को हैरान कर देगी। इन सभियों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है जिसकी कहानी सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं उस मंदिर की कहानियों के बारे में। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था श्याम, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन यही सुंदरता की वजह से उसे बहुत अहंकार हो गया था और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। एक दिन नारद ने श्याम से आके कहा, तुम बहुत सुंदर हो और अपनी सुंदरताओं को गोपियों के बीच नहीं दिखाओगे? यह बात सुनकर श्याम का मन पिघल गया और अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबकर गोपियों के बीच में चले गए, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में आके श्याम को एक श्राप दिया कि तुम्हारा सुंदर शरीर अभी कुष्ठ रोग से भर जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही श्याम का शरीर कुष्ठ रोग से भर गया। श्याम ने इस रोग का इलाज करने के लिए कई ऋषि मुनियों के पास गए, जिसके बाद उनकी भीड़ महर्षि कटक से हुई और उन्होंने इसका उपाय बताया था कि तुम्हें सूर्य देव की कठोर तपस्या करनी होगी। यह बात सुनकर श्याम चंद्रभागा नदी के तट पर जाके 12 वर्ष तक अन्न जल का त्याग करके सूर्य देव की कठोर तपस्या करने लगे, जिसके बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर उन्हें रोग मुक्त किया और कहा कि तुम पहले जैसे सुंदर हो जाओगे। सूर्य देव की आशीर्वाद से श्याम का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और उनका शरीर पहले जैसे सुंदर हो गया। इस रोग से मुक्त होने के बाद श्याम ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक सूर्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जिसके बाद चंद्रभागा नदी के तट पर ही एक भव्य सुंदर सूर्य मंदिर बनाया और नाम दिया कोणार्क मंदिर, जहाँ कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर ऐसा बनाया गया है कि सूर्य का पहली किरण सीधा मंदिर की गर्भगृह पर पड़े। इतिहास के अनुसार यह जो हम मंदिर देखते हैं वो चौथी बार निर्माण किया गया है। यह कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव के सम्मान में बनाया गया था।
राजमाता कस्तूरी देवी ने अपने पुत्र नरसिंहदेव को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने नरसिंहदेव को याद दिलाया कि उनके पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया था, जो आज भी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने कहा, सूर्यदेव के बिना जीवन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तुम ऐसा भव्य मंदिर बनाओ जो सूर्यदेव के महिमा को युगों युगों तक जीवित रख सके। राजमाता का बात सुनकर नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क में सूर्यदेव का अद्वितीय मंदिर बनाने का संकल्प लिया। राजा ने उस समय के महान कुशल शिल्पकार बिस्सू महाराणा को लाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया। चंद्रभागा नदी किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में हुआ। मंदिर को तैयार करने में 1200 वर्ष लगे और 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात काम कर इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण पे जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कारीगरों की कई प्रयास असफल रहे। यह देखकर नरसिंहदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, यदि सूर्यदेव से पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह बात सुनकर सारे कारीगरों के मन में डर सा बैठ गया। मुख्य शिल्पकार बिस्सू महाराणा के कंध पर भारी संकट था। उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। धर्मपद, जिसने जन्म के बाद से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, माँ की अनुमति लेकर यहाँ आया था। जब उसने देखा कि सभी कारीगर संकट में हैं और उसके पिता चिंता में डूबे हैं, तो उसने पूछा, पिताजी, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे? रात के अंधेरे में 12 वर्ष का बालक धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़कर कलश को मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया। जो कार्य इतने दिनों से 1200 कारीगर नहीं कर पाए, वो कार्य धर्मपद ने कुछ घंटों में कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गया। उसे लगा कि राजा को पता चलेगा यह काम 12 वर्ष के बालक ने किया है तो बाकी कारीगरों को दंडित किया जाएगा। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी पे छलांग लगा दिया। सुबह जब राजा ने मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मंदिर प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया। जैसे ही मंदिर प्रतिष्ठा संपन्न हुई, कुछ घटना होने लगी। सबसे पहले मंदिर के शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिर गई। जब नरसिंहदेव को ज्ञात हुआ कि मंदिर के निर्माण का अंतिम दिन एक 12 वर्ष के बालक का बलिदान से हुआ था, तब उन्होंने उसे अशुभ मानते हुए पूजा अर्चना को रोक दिया। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 वर्षों से बंद है। इस मंदिर के दरवाजे को आखिर बंद किसने किया और क्यों किया? साल था 1903, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय बंगाल के गवर्नर ने उसे बचाने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और उसके सारे दरवाजे को बंद करवा दिया। उन्होंने सोचा मंदिर में भरी गई रेत उसकी वजन को अंदर से उठा लेगी और मंदिर डैमेज नहीं होगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन इतिहास में तो अंग्रेजों के लिए तारीफ ही लिखी गई है। फिलहाल आप सभी इस मंदिर की दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर के बाहरी भाग के वास्तुकला और खूबसूरती को देख सकते हैं। गर्भगृह अभी भी आम जनता के लिए बंद है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के विशाल पहिए सूर्य घड़ी के रूप में कार्य करते हैं और सटीक समय बताते हैं। मंदिर में लगाए गए चुंबक समुद्री जहाज को कंपास के रूप में काम करता था, जिससे पूर्वकालीन नाविकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा का नाम दिया।
18वीं शताब्दी में अरुणा स्तंभ को हटाकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया, जो कोणार्क और पुरी की ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। पुराण मंदिर केवल आस्था के लिए नहीं, ज्ञान के केंद्र के रूप में बनाया गया था। कोणार्क मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां हर धर्म के लोग आ सकते हैं। इसे केवल हिंदू मंदिर कहना उचित नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।